हम लोग पीछे क्लास में देखे थे कि उत्तल दर्पण में कैसे त्रिज्या और वक्रता और फोकस दूरी के बीच में संबंध है। ठीक है, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण में फोकस दूरी और त्रिज्या के बीच में संबंध कैसे निकालते हैं। आज हम लोग देखेंगे दर्पणों में जब प्रतिबिंब बनना हो तब प्रतिबिंब बनाने के लिए उनके आरेख की स्थिति क्या हो सकती है, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण दोनों। ठीक है, तो पहला होगा अनंत से आती मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किरण।
देखो दोनों रत्नों में आपतित किरणें किस किस जगह से निकलेगा और किस किस जगह से गुजरेगा। पहला है कि जब आपतित किरण अनंत से आता है मतलब वस्तु की स्थिति अनिश्चित है, आने के बाद जब वह दर्पण की परावर्तक सतह से टकराएगा तो टकराने के साथ ही वह सबसे पहले मुख्य फोकस से पास करेगा। अगर आपतित किरणें अनंत से आ रही है तो और मुख्य अक्ष के समांतर होगी तभी। ठीक है, तो अवतल दर्पण में ये मुख्य अक्ष के समांतर एक आपतित किरण लिए हुए हैं जो अनंत से आ रहा है। कहां से आ रहा है पता नहीं है, तो जब पता नहीं तो अनंत से आएगा। आपतित किरणें जब प्रवर्तक सतह टकराती है तो हमेशा फंस रहेगा मुख्य फोकस से। ठीक है,
तो पहला बात कर लीजिए कि चाहे अवतल दर्पण हो चाहे उत्तल दर्पण हो, अगर किरण अनंत से आ रही है तो टकराएगा हमेशा मुख्य फोकस में। उत्तल दर्पण में ये तुम्हारा अनंत से आती आपतित किरणें हैं, परावर्तक सतह से टकराने के बाद इस वाले किरण को सीधे निकल जाना चाहिए था, ठीक है, लेकिन ये जाता नहीं है, ऊपर के भाग जाता है, ठीक। तो मुख्य फोकस से गुजरता नहीं है, मुख्य फोकस से आता हुआ मालूम पड़ता है। इसका दिशा देखो ऊपर की चला गया, जाना चाहिए था इसको नीचे की ओर, लेकिन चला कहाँ ऊपर। तो उत्तल दर्पण में मुख्य जो आपतित किरणें हैं जब समान अनंत से आएगी, मतलब जब मुख्य अक्ष के समांतर हो तो मुख्य फोकस से पास करेगा। दूसरी स्थिति, जब आपतित किरण दर्पण के वक्रता केंद्र से पास करेगा तो दर्पण के परावर्तक सतह टकराने के बाद वो उसी दिशा से लौट आएगा, मतलब जहां से प्रवेश किया उसी दिशा से बाहर निकल जाएगा। अगर वक्रता केंद्र से पास किया है तो वक्रता केंद्र से बाहर निकल जाएगा, ठीक है। उत्तल दर्पण में भी ये इसे वक्रता केंद्र की ओर पास होना चाहिए था, है ना, लेकिन भाग गया ऊपर की ओर। तो बोला परावर्तन के बाद उसी पथ तक लौटता नहीं है, लेकिन मालूम पड़ता है कि लौट रहा है, ठीक है। तो ये उत्तल दर्पण को सॉरी, ये उत्तल क्या है, उत्तल हो गया। तो दो बातें बताएं, मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किरणें हमेशा पहले मुख्य फोकस से पास करेगा, चाहे उत्तल दर्पण चाहे उत्तल दर्पण। दूसरा, अगर आपतित किरणें दर्पण के वक्रता केंद्र से पास कर रहा है तो परावर्तन के बाद ही उसी दिशा से लौट जाएगा, समझ गया। क्योंकि आगे जब हम प्रतिबिंब बनाएंगे तो प्रतिबिंब बनाने के लिए इन स्थितियों का समझना बहुत आवश्यक है, और प्रतिबिंब का बनना इनकी कड़ी से जुड़ा हुआ है। तो अगर ये नहीं मालूम कर पाते हैं कि कहाँ पर आपतित किरणें पास करेगी, कहाँ पर प्रतिच्छेद करेगी, कहाँ से निकलेगा, तब तक आप सही तरीके से प्रतिबिंब को नहीं बना पाएंगे, ठीक है। जल्दी से